मेरे बच्चों आज हम लोग देखो चैप्टर नंबर 18 का एरिया ऑफ सर्कल है चैप्टर, उसका क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? कहता है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ शेप्ड रीजन पिक्चर्स बिलो। ताकि एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। क्या? एक स्क्वायर बना हुआ है। का जी स्क्वायर का रेडियस दे रखा है आपका, बहुत ज्यादा देर चल गया आपका सर्कल का जो है रेडियस कितना दे रखा था? सर्कल का रेडियस दे रखा था जी 7 सेंटीमीटर। मैं कह दूं कि सर ये सर्कल का कहीं ना कहीं क्या है? रेडियस है। सर्कल का रेडियस है। रेडियस बराबर कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को बताना है एरिया ऑफ शेप्ड रीजन। कहोगे सर ये टोटल क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल। सर्कल के अंदर क्या बना बेटा? स्क्वायर बना है। क्या बना? स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि इसके चारों तरफ जो ये वाला एरिया है, कौन सा? ये वाला एरिया, उसको बताना है कि एरिया कितना है। शेप्ड एरिया है। क्या है? शेप। जो चारों तरफ से क्या किया है? कलर किया हुआ, देख रहे हो सभी? यस सर। इसी का निकालना बेटा। तो क्या करेंगे पता है? हम लोगों को करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को देखना ये है कि ये यदि देख लें तो कहीं ना कहीं क्या है? ये पता है? डायगोनल है। ये बेटा जी क्या है? ये क्या है पता है? आपके एक स्क्वायर का डायगोनल है। अर्थात जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वही कहीं ना कहीं हमारे इस सर्कल का डायामीटर होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इस सर्कल का ये डायामीटर कह दूं AC? कोई दिक्कत? जो AC है बेटा जी वही कहीं ना कहीं क्या है? सर्कल का डायगोनल भी है, और सॉरी स्क्वायर का डायगोनल है। अब हम लोग को दिमाग लगाना है। कहोगे सर निकालेंगे कैसे? सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल लिखो सभी। एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो मैं कह दूं पाई का वैल्यू 22/7। किसी को कोई दिक्कत? इंटू रेडियस कितना बेटा जी? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसके स्क्वायर कह दूं? किसी को कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा बेटा? 22/7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यानी हमको पता चला। तुम लोग बात कम करो, ध्यान दो, लिखते भी जाओ। 22 इंटू 7 154 हो गया, 154। यही कहीं ना कहीं क्या हो गया? हमारा स्क्वायर का क्या हो गया? सॉरी, ये सर्कल का एरिया हो गया 154। ठीक है। एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? एरिया हो गया बेटा जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लीजिए, ये हमारा टोटल सर्कल का एरिया। अब तुम कहोगे सर कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए जो शेप्ड है। तो बेटा मैं सर्कल के एरिया में यदि स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूंगा तो किसी को कोई दिक्कत होगा? नहीं सर। यदि बेटा स्क्वायर सर्कल के एरिया में से यदि ये टोटल स्क्वायर के एरिया को मैं माइनस कर दूंगा तो सिर्फ शेप वाला एरिया बचेगा। सर्कल के ऊपर जो कलर किया गया ना, सिर्फ वही बचेगा। अब तुम मेरा बात को समझ रहे हो? ये टोटल सर्कल है और सर्कल का टोटल एरिया आ गया इतना। अब मुझे ये वाला एरिया बताना है। कौन सा? ये वाला। तो तुम कहोगे सर ये वाला टोटल एरिया को यदि आप इस टोटल में से इसको सिर्फ माइनस कर दोगे ये बाहर वाला निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैं कह दूं अब निकालूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये मिटा दूं। यहाँ तक लिख लिए? ओके। अब लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? किसी को पता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड के स्क्वायर होता है बेटा। क्या होता है? साइड के स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर साइड तो पता नहीं आपको। सबसे पहले बेटा एरिया, सबसे पहले स्क्वायर का साइड निकालना होगा। स्क्वायर का साइड बराबर क्या होगा? साइड ऑफ, सबसे पहले डायगोनल जो दे रखा है उसको लिखो। डायगोनल ऑफ स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? बेटा डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होगा? ये हमको पता है यदि 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 14। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि जो डायगोनल है वो कहीं ना कहीं आपके सर्कल के आपके डायमीटर के बराबर है। तो यदि रेडियस 7 है, डायमीटर 14 होगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे?
क्योंकि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। यदि बेटा ये 7 तो ये भी 7, दोनों मिलकर कितना होगा 14, और यही 14 कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया। और जो स्क्वायर का डायगोनल यहाँ से यहाँ तक है, वही कहीं ना कहीं सर्कल का भी डायमीटर है। समझ रहे हो ना बात? क्योंकि सर्कल का डायमीटर ये होता है, किसी को पता है कि नहीं? कोई भी लाइन जो सेंटर से होकर गुजरता है वो क्या है, डायमीटर है। आ रही बात समझ? तो ये मैं क्यों नहीं कह दूं कि यहाँ से यहाँ जो गया है सर सेंटर से गुजर के, ये डायमीटर है। किसका डायमीटर है? सर्कल का। और ये यहाँ ये वाला यदि स्क्वायर के हिसाब से देखेंगे तो स्क्वायर का डायगोनल है। तो डायगोनल बराबर क्या होता है बेटा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर में लिखता हूँ होता है a√2। क्या होता है a√2? यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं बताऊंगा a√2 क्यों होता है। अच्छा ये को आप साइड लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, साइड का √2। अब तक साइड हमको पता है, साइड हमको साइड ही रखेंगे, इंटू √2 लिख देंगे। और बेटा डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, 7 × 2 14। किसी को कोई दिक्कत है? ध्यान दो, क्लियर? तो बेटा क्या कह दूं मैं साइड निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे 14 है, इधर √2 है। तुम लोग कहो तो मैं कह दूं 14 सर मल्टीप्लाई में √2 इधर आके आ जाएगा, डिवाइड में कोई दिक्कत, बराबर साइड निकल गया, साइड का वैल्यू पता चल गया 14/√2। अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, आराम से निकाल लेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर? इस फिगर को मिटा दूं यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिगर को मिटाऊं। हाँ सर। ये आपका टोटल सर्कल का है। अब ताजी क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड के स्क्वायर होता है, क्या होता है, साइड के स्क्वायर। तो बेटा कह दूं मैं कि सर 14/√2 का ही स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि यही साइड है, तो मैं कह दूं कि सर 14/√2 इंटू 14/√2। कोई दिक्कत किसी को? तो कितना आ जाएगा बेटा, 14 × 14 कितना होता है, 196 होता है। कितना होता है, 14 के स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 196। अब √2 × √2 सिखा चुका आप लोगों को, 2 होता है तो काट दो, 2 9 जा 18, बचा कितना इधर, 1 16 होगा, 2 8 जा 16। अब हमको क्या पता चला, हमको पता चला कि ऊपर मिटाऊंगा, ये समझ आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कितना आया, काट दिए तो 98 काट गया ना बेटा जी, 98 आ गया। कितना आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग को शेप्ड एरिया चाहिए, शेप एरिया। तो शेप्ड एरिया बराबर लिखो, शेप एरिया बराबर क्या होगा, 98 होगा। हाँ, शेप्ड एरिया बराबर क्या होगा, ये सर्कल के एरिया, जो सर्कल का है टोटल सर्कल का एरिया, उसमें यदि स्क्वायर के एरिया को घटा दे तो ये वाला पता चल जाएगा। तो मैं कह दूं कि सर 154 - 98 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 14 में से 8 क्या, कितना बचा, 6। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ बचा 14 में 9 क्या, कितना बचा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा आंसर, 14 में से 8 तो 6, 14 में से 9 तो 5। यही आपका आंसर होगा। क्लियर?